चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। माना कि Q1 और Q2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम के में रखा गया है। Q1 व Q2 अनंत पर स्थित है। माना कि Q1 आवेश को वर्तमान बिंदु A तक लाया जाता है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य का मान W = 0। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। यदि आवेश Q2 को अनंत बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 = विभव इंटू आवेश, तो विभव V1 आवेश Q2 कार्य को दर्शाती W2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/R। कुल कार्य W प्लस W1 प्लस W2। W1 का मान 0 है, W2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/R। W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/R। W = U और उनके द्वारा किया गया कार्य उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/R। अगला टॉपिक है आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। प्रत्येक चालक को आवेशित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे ही आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना चालक की धारिता C, आवेश Q तथा उसका विभव V हो जाता है। संपूर्ण आवेश चालक में एक साथ नहीं चला जाता, अपितु इसमें कुछ समय लगता है। इसलिए V1 = 0 प्रारंभिक विभव का मान 0 होगा और अंतिम विभव V2 = विभव V। औसत विभव V = V1 प्लस V2/2 = प्रारंभिक विभव का मान 0 प्लस V2 का मान V/2 = V/2। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य = आवेश इंटू औसत विभव। कार्य W = आवेश Q
इंटू औसत विभव V/2 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ QV। चालक के द्वारा किया गया कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W इज इक्वल टू यू के रूप में हम लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ QV, समीकरण फर्स्ट। किंतु C इज इक्वल टू Q/V, Q इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर U इज इक्वल टू हाफ CV इंटू V इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, समीकरण क्रमांक 2। पुनः C इज इक्वल टू Q/V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q/C। समीकरण 1 में V के मान रखने पर U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू Q/C इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, समीकरण क्रमांक 3। समीकरण 1, 2 और 3 आवेशी चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक है। समीकरण 2 से U अनुत्क्रमणपाती V स्क्वायर अगला टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुत्क्रमणपाती होती है। क्यों अनुत्क्रमणपाती V? अनुत्क्रमणपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV, Q/V इज इक्वल टू C। C एक नियतांक है जहां C इक्वल टू नियतांक, जिन्हें धारिता कहते हैं। धारिता को दूसरे रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। यदि V इज इक्वल टू 1 हो तो Q इज इक्वल टू C इंटू 1, Q इज इक्वल टू C। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके
आंकिक उसकी धारिता के आंकिक मान के बराबर होता है। मात्रक धारिता के एसाई मात्रक फैराड होता है। फैराड होता है। विमी सूत्र C is equal to Q by V। विभव इज इक्वल टू होता है W बाई C इज इक्वल टू Q बाई W बाई Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई W। C इज इक्वल टू Q आवेश AT का स्क्वायर बाय W कार्य का विमी सूत्र ML स्क्वायर T बाई -2। C इज इक्वल टू A का स्क्वायर T का स्क्वायर बाई ML स्क्वायर T पावर -2। C is equal to M power -1 L power -2 T power 2 plus 2 A power 2। धारिता का विमी सूत्र इज इक्वल टू M पावर -1 L पावर -2 T पावर 4 A पावर 2। अगला टॉपिक है गोली चालक की धारिता।
माना कि ए एक गोली चालक है, गोली चालक है, जिसके बाह्य भाग में क्यों समान आवेश वितरित किया गया है, वितरित किया गया है। वो गोली चालक के केंद्र तथा आर त्रिज्या है। चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव V = 1/4πε0 into Q/R। धारिता = Q/V। C = Q, V का मान रखने पर Q/4πε0R तो लिख सकते हैं Q/1 into 4πε0R/Q। Q और Q कैंसिल हो जाएगा। C = 4πε0 into R। तो हम 4πε0 को एक नियतांक के रूप में ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं C अनुत्क्रमणपाती R। यही गोली चालक के लिए व्यंजक है।